नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के कुशल शब्द शिल्पी, प्रसिद्ध रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना एक बूंद का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने बूंद के माध्यम से जीवन में नौपग उठाने वाले अर्थात कुछ नया करने की इच्छा रखने वाले लोगों के मन में आशा की एक किरण जगाने का प्रयास किया है। हरिऔध जी ने कविता के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो बिना झिझक के करें और आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता का साथ तो लगा ही रहता है। तो आइए हम पहले कविता का सस्वर करते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ आपको बताते हैं। जो निकल कर बादलों की गोंद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदों कुछ और ही देता है कर। ज्यों निकल कर बादलों की गूंद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। कवि ने यहाँ पर हमारे जीवन में नया पग उठाने या जीवन में कुछ नया करने की सोचने के समय हमारे मन की क्या मनोदशा होती है, हम अपने मन में क्या क्या सोचते हैं सफलता के बारे में, असफलता के बारे में, उसका चित्रण एक बूंद के माध्यम से किया है। एक बूंद है, वह आकाश में से निकल रही है और बादलों में से जब निकलती है वह तो कुछ आगे जैसे ही बढ़ती है तो वह सोचना शुरू करती है। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। तो बूंद के मन में यह विचार उठता है कि अरे मैं अपना घर छोड़ कर के बाहर क्यों निकली। कढ़ी मतलब निकली। तो बूंद आगे सोचती है, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो बूंद सोचती है, हे ईश्वर, मैं घर से अपने निकल चुकी हूँ, अब पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, या फिर किसी जलते हुए अंगारे पर गिर जाऊंगी, या तो फिर कमल के किसी फूल में चू पड़ूंगी। उसके मन में, बूंद के मन में बहुत संशय है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने अपना घर छोड़ दिया है, अब मैं भाग्य के भरोसे हूँ और अब ईश्वर ही हमारा मालिक है और न जाने अब हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं कवि महोदय। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो कवि कहते हैं कि जब बूंद ऐसा सोच ही रही थी कि अब मेरे भाग्य में क्या होगा, मैं बचूंगी या मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, उसी समय हवा चलना शुरू हो जाती है। उसी समय हवा चलती है और वह बूंद जो है अनमने ढंग से बिना मन के ही हवा के माध्यम से समुद्र की तरफ आ जाती है।
और जब समुद्र की तरफ आती है तो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। कब कहते हैं कि बूंद जो है उस सीप में गिरती है और मोती बन जाती है। तो यह विश्वास है लोगों का कि जब आकाश से निकली हुई बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। कवि ने भी उस विश्वास का समर्थन किया है और कवि कहता है कि वह बूंद जो है हवा के माध्यम से समुद्र की तरफ आई और उस सीप में जा गिरने के बाद वह मोती बन गई। अब अभी तक तो बूंद जो है घर से निकल के बहुत घबराहट में थी कि ईश्वर न जाने मेरा क्या होगा, लेकिन बूंद का भाग्य ऐसा था कि उसी समय एक हवा चलती है और वह समुद्र की तरफ आती है और सीप में गिर करके मोती बन जाती है। तो कवि आगे कहते हैं, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है घर। कवि अब बूंद के माध्यम से हमारे जीवन की तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बूंद की तरह ही लोग जब कुछ नया करना चाहते हैं और नया करने के लिए जब उनको घर छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो यूं ही झिझकते हैं और सोचते हैं। किसकी तरह झिझकते हैं? बूंद की तरह झिझकते हैं, उसकी तरह ही सफलता और असफलता के विषय में सोचते हैं। किंतु जैसे बूंद जो है वह भाग्यवश समुद्र की तरफ गई और जा कर के सीप में गिर के मोती बन गई, उसी तरह हमको भी अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते समय सफलता और असफलता के विषय में बहुत ही नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम कर्म करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। तो कवि का तात्पर्य यह है कि यदि हम कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन में नव पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत सोच विचार नहीं करना चाहिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस प्रकार बूंद बादलों की गोंद में से निकल कर आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ गया कि वह मोती बन गई, उसी तरह हम भी जब अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो एक समय निश्चित ही ऐसा आएगा कि हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इसलिए हमको सफलता और असफलता के लिए बहुत घबराना नहीं चाहिए। तो यह था इस कविता का भावार्थ। तो आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर